Hello everyone. In this video, we are going to see and read and understand the poem about the worm. आपको सामने स्क्रीन पर ये इंसेक्ट्स दिख रहे हैं. ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं ना, ये क्या कहलाते हैं? वर्म कहलाते हैं. ये धीरे धीरे चलते हैं, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं. इनको हमसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हमें भी इनकी लाइफ की कोई केयर नहीं होती है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस चलते जा रहे हैं, नीचे कौन इंसेक्ट है, कौन नीचे है, क्या क्रिएचर है, उसकी कोई मतलब नहीं. उसके ऊपर चढ़ रहे हैं, उसके ऊपर से वॉक कर रहे हैं, उसके ऊपर से अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं. हमें कोई मतलब नहीं होता. सो पोएट ये कह रहे हैं कि क्या इनकी लाइफ नहीं है, सिर्फ हमारी लाइफ ही इम्पॉर्टेंट होती है. इनकी लाइफ कुछ वैल्यू नहीं रखती. क्या ये हैप्पी नहीं होते? क्या इनको गॉड ने नहीं बनाया जैसे गॉड ने हमें बनाया है? हम सोचते हैं कि ह्यूमन की लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट क्या इन इंसेक्ट्स की लाइफ इम्पॉर्टेंट नहीं होती? इनकी लाइफ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. सो लेट अस सी दिस पोएम. क्या कहते हैं पोएट इस पोएम में, हम देखते हैं. टर्न thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm. The frame thy scornful looks deride, required a god to form. सबसे पहले हम वर्ड्स की मीनिंग देख लेते हैं. हैस्टी मीन्स होता है कोई जल्दी जल्दी चलना या केयरलेस वे में चलना. हरीड एंड केयरलेस. फूट मीन्स आपको पता है हमारे जो पैर होते हैं जब हम चलते हैं तो फूट. असाइड मीन्स साइड में. नॉर क्रश का मीनिंग होता है जैसे किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि एप्पल या टमाटो को हम क्रश कर देते, एकदम पिचका देते हैं उसको, तो उसको क्रश नहीं करना है. हेल्पलेस मीन्स ऐसा, हेल्पलेस वर्म मीन्स वो वर्म जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो अपने आप में ही खुद की हेल्प कर रहा है, वो हेल्पलेस है हमारे लिए. द फ्रेम द स्कॉर्नफुल. फ्रेम मीन्स आप कह सकते हैं कि जो वो स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स वर्म. स्कॉर्नफुल मीन्स होता है फिल्ड विथ हेट, नफरत से भरा हुआ. डिराइड मीन्स जो नफरत शो करता है, एक्सप्रेस करता है. सो नाउ लेट अस सी द लाइन्स, लेट अस अंडरस्टैंड दीज लाइन्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द लाइन्स. टर्न द हैस्टी फुट असाइड, नॉर क्रश दैट हेल्पलेस वर्म. पोएट कह रहे हैं कि आप जब इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हो तो थोड़ा टर्न करो अपने आप को, अपने पैरों का जो डायरेक्शन उसको थोड़ा सा बदलो, थोड़ा सा अपने आप को टर्न करो, अपने पैरों को टर्न करो. तुम उन हेल्पलेस क्रिएचर को, हेल्पलेस वर्म को क्रश मत करो, उन पर पैर मत रखो. द फ्रेम, जो फ्रेम तुम्हारे सामने है, जो स्ट्रक्चर दैट इज़ वर्म तुम्हारे सामने है, उसको नफरत से मत देखो. जो फ्रेम तुम्हें सामने दिख रही है, तुम्हें उससे नफरत हो सकती है. भी कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसको हमको देख के ही चिढ़ हो जाती है, ऐसा लगता है कि इसको मार दो, इसको फेंक दो. तो पोएट कह रहे हैं कि जो फ्रेम आपके सामने है, दाई मीन्स तुम्हारे सामने, यू या योर, तो जो तुम्हारे सामने एक नफरत से भरी हुई एक फ्रेम है, उसके लिए भी भगवान की ही ज़रूरत बनी है, उसको बनाने के लिए भी भगवान की ही ज़रूरत पड़ी है. ऐसा नहीं है कि उसको आपने बना दिया या वो गलती से पैदा हो गए, उसको भी भगवान ने ही बनाया है. रिक्वायर्ड गॉड टू फॉर्म, दैट मीन्स उसको बनाने के लिए भी हमें गॉड की ही रिक्वायरमेंट हुई है. गॉड ने ही उस क्रिएचर को बनाया है. दैट मीन्स आप अपने पैरों को थोड़ा साइड में करो, थोड़ा सा टर्न करो अपने फुट को, और उन हेल्पलेस वर्म को क्रश मत करो. डोंट क्रश दोज हेल्पलेस वर्म. एंड द स्ट्रक्चर, द फ्रेम विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपको उससे नफरत हो सकती है, लेकिन उससे नफरत आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसको भी अल्टीमेटली भगवान ने ही बनाया है. सो आई होप फर्स्ट पैरा जो है वो आपका क्लियर है, फर्स्ट स्टैंजा. नेक्स्ट, द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, from whom thy being flowed, a portion of his boundless love on that poor worm bestowed. Common Lord of all. Common Lord means हम सबके एक ही भगवान है ना, जिसने हमको बनाया है, राइट. तो जो कॉमन लॉर्ड है सबके,
फ्रॉम whom they are being flowed, जिससे आप आए हो, मीन्स जिसके थ्रू आप आए हो, दैट मीन्स भगवान के थ्रू, भगवान ने आपको बनाया है, भगवान ने आपको भेजा है। ठीक है, तो फर्स्ट टू लाइन्स ये हैं कि जो कॉमन लॉर्ड है, जो भगवान है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने आप सबको बनाया है, बीइंग फ्लोड मीन्स जिसने हमको फ्लो किया, जिसने हमको आगे धरती पर पहुंचाया है। अ पोर्शन ऑफ इज बाउंडलेस लव, और उसकी जो लव का एक पोर्शन, एक छोटा सा टुकड़ा, पोर्शन, छोटा सा लव, थोड़ा सा प्यार उनने उन पुअर वॉर्म के लिए भी दिया है। आर यू गेटिंग इट? वो क्या पोएट क्या कह रहे हैं कि जिस भगवान ने आपको बनाया है, उस भगवान ने थोड़ा अपना जो प्यार है वो इन पुअर वॉर्म को भी दिया है। बेस्टोर्ड मीन्स गिवन एज अ गिफ्ट, देना। तो पुअर वॉर्म को भी वो प्यार दिया है भगवान ने। तो आप ऐसा मत सोचो कि भगवान ने इसको बना के गलती करी या ये क्यों है, इसको मार देते हैं। जिस भगवान ने आपको बनाया है, उसी भगवान ने अपने थोड़े से प्यार से इन छोटे वॉर्म को भी बनाया है। द सन, द मून, द स्टार्स ही मेड टू ऑल हिज क्रीचर्स फ्री and spreads over earth the grassy blade and worms as well as thee. The sun, the moon, the stars, that means भगवान ने तो सब चीज़ें बनाई है ना, भगवान ने सन को बनाया, मून को बनाया, स्टार्स को बनाया, और ये सब भगवान ने क्या बनाया? टू ऑल हिज क्रीचर्स फ्री, दैट मीन्स हमारे लिए सब फ्री है, हमें कोई पैसे नहीं देने पड़े, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ा इन चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि भगवान ने इन सब चीज़ों को बनाया है। भगवान ने हमको ही बनाया है, भगवान ने इन चीज़ों को भी बनाया है। एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रेसी ब्लेड, और जो अर्थ है उस पर हर जगह ग्रास है। ग्रेसी ब्लेड मीन्स आप कह सकते हैं कि हर जगह एक ग्रास मीडो है। मीडो मीन्स आप कह सकते हैं ग्रेसी लैंड, जहाँ पर घास ही घास है। जैसे हम देखते हैं ना, जो फील्ड होता है तो कैसा है, कहीं पर अच्छी ग्रीनरी है, तो वो ग्रीनरी को आप कह सकते हैं ग्रासी ब्लेड। तो भगवान ने क्या किया है, हर जगह उस ग्रासी ब्लेड को स्प्रेड किया है, उस हरियाली को, उस ग्रीनरी को हर जगह स्प्रेड किया है। किसके लिए किया है भगवान ने ये सब? फॉर वॉर्म्स एज वेल एज दी, वो वॉर्म्स के लिए भी है और आपके लिए भी है, मीन्स हम सब के लिए भी है। तो ये जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं, सन, मून, स्टार, ग्रासी ब्लेड, ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं है, ये एनिमल्स, ये वॉर्म्स, ये इंसेक्ट्स, इनके लिए भी है। तो पोएट कह रहे हैं कि जो चीज़ आपके लिए है वो इन वॉर्म्स के लिए भी भगवान ने बनाई है। लेट देम एंजॉय देयर लिटिल डे, देयर लोली ब्लिस रिसीव्ड। Oh, do not lightly take away the life thou canst not give. पोएट कह रहे हैं कि उनको भी अपना दिन एंजॉय करने दो। उनका जो छोटा सा दिन है, छोटा दिन इन द सेंस वो भी छोटे से हैं तो उनका दिन भी छोटा, तो पोएट कह रहे हैं कि उनको भी अपना दिन एंजॉय करने दो। Their lowly bliss receive, lowly means simple, bliss means joy। तो कह रहे हैं कि उनको भी अपनी सिंपल सी लाइफ में हैप्पी रहने दो, जॉयफुल रहने दो, उनको प्लेजर रिसीव करने दो, खुशी मिलने दो। ओह, डू नॉट लाइटली टेक अवे, इतनी हल्के से भी उनकी ज़िंदगी को आप मत लो। किस ज़िंदगी को? जो आप खुद नहीं दे सकते। द लाइफ दाउ कांस्ट नॉट गिव, मीन्स आप उनको लाइफ तो नहीं दे सकते हो ना, आप तो नहीं कुछ कर सकते उसको बनाने के लिए, राइट? बनाएंगे तो भगवान, तो जब भगवान बनाते हैं तो भगवान को ही राइट है ना उसकी लाइफ ले लेने का, आपको तो नहीं है। तो पोएट कह रहे हैं कि आप प्लीज़ उसकी लाइफ को इतनी ईजीली मत लो, उसको इतनी ईजीली मत मारो, उस इंसेक्ट को या उस क्रिएचर को जिसको आप लाइफ नहीं दे सकते। सो दिस इज द पोएम रिटन बाय थॉमस गिसबॉर्न। टुडे द नो क्वेश्चन वाज देयर। ओके, सो आई विल गिव यू 2 questions, only 2 questions. First is that you have to write the summary of the poem. इस poem की summary आपको लिखनी है। सारे जो stanzas हैं you have to explain that in your own words. And second thing is you have to write the rhyming words, rhyming scheme
राइमिंग वर्ड्स, कौन से राइमिंग वर्ड्स हैं आपको पता होंगे राइमिंग वर्ड्स। जैसे इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको 2 राइमिंग वर्ड दिख रहे हैं, एक पेयर दिख रहा है, दैट मीन्स डे और अवे। इसी टाइप से आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं इस पोम में, जितने भी हैं उतने। और आपको इसमें कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू यू। फर्स्ट आपको समरी लिखनी है, सेकेंड आपको राइमिंग वर्ड्स फाइंड करने हैं, और थर्ड आपको क्या करना है, इसमें कोई भी फिगर ऑफ स्पीच, कोई एक भी चलेगी, दैट कैन ऑल्सो बी गो, नो प्रॉब्लम, कोई एक फिगर ऑफ स्पीच आपको इसमें फाइंड करनी है। सो आई होप आई एम क्लियर विद माई क्वेश्चंस। ओके देन, at the same time I hope this also that the poem is clear to you. In case of any doubt, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.